एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए डिफरेंट रीडिंग। प्रोबेबली अपने चैनल पर ये मैं फर्स्ट टाइम अपलोड कर रही हूँ एंड रीडिंग है, टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन के साथ में जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त, एक ही व्यक्ति के बारे में सोचिएगा प्लीज़। सो क्या आपका और आपके पर्सन का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है? सो क्या आप लोग अपनी पास्ट लाइफ में मिले हैं एंड इज़ देयर एनी कनेक्शन? जानेंगे फर्स्ट डेक से। सेकंड डेक से हम जानेंगे कि वो रिलेशनशिप, वो कैसा आपका जो टाइम था आपके पार्टनर के साथ में, वो किस तरीके का टाइम था, किस तरीके का रिलेशनशिप था, क्या आपने फेस किया, क्या आपने अनुभव किया। ओके, सो क्या आपके पर्सन के साथ में, पार्टनर के साथ में आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है? दिस इज़ व्हाट वी विल सी फ्रॉम द फर्स्ट डेक एंड सेकेंड डेक से नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ मेरे पास में दो कलर्स हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग है डेफिनेटली ये। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, सो आप उस कलर की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजेंट मैटर। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपकी रीडिंग कहाँ से शुरू होती है, टाइम फॉर द पाइल नंबर 2 बता दूंगी, मैं नोट डाउन कर दूंगी वहाँ पर। ओके, सो वी हैव पाइल नंबर 1 विच इज़ येलो एंड पाइल नंबर 2 इज़ ब्लू। सो आई होप आपने अपना कलर सिलेक्ट कर लिया होगा। थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड आई होप आपने अपना कलर, अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। सो चलिए, पाइल नंबर 1, जिनने भी येलो कलर सिलेक्ट किया है, लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। सो क्या आपका और आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है? लेट अस सी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। क्या आपका और आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे दो कार्ड्स। And we have flowering, master card, beautiful, compromise. We'll see अगर if I feel मैं आगे की कार्ड्स भी लूँगी। सो क्या आपका और आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है? बहुत अच्छा कार्ड है ये, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स पूरे ओशो ज़ेन के अंदर इज द मास्टर कार्ड आया है। डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आप ऐसे ही यूं ही एक दूसरे की लाइफ में नहीं आए हैं। 1 सेकेंड में थोड़ा सा कैमरा का एंगल आपके लिए, सो दैट आप कार्ड्स और ज़्यादा इजीली देख सकें। ओके, सो आप सिर्फ यूं ही एक दूसरे की लाइफ में नहीं आए हैं, आपको डेस्टिनी ने डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में भेजा है, इस लाइफ में एंड इस लाइफ में, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेट अस सी, वी हैव इंटीग्रेशन, वी हैव ऑर्डिनरीनेस, वी हैव नथिंगनेस, अबंडेंस, मोमेंट टू मोमेंट। कितनी स्ट्रेंज बात है। पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स में अगर आपको बताऊं ना, सो वी हैव किंग ऑफ, मतलब इस ओशो ज़ेन के अंदर किंग एंड क्वीन दोनों है हमारे पास में। पेंटिकल्स इन अदर वे, अगर दूसरे नॉर्मल डेक से कंपेयर करूंगी मैं, तो हमारे पास में किंग है, क्वीन है। सो क्या आपका और आपके पार्टनर का, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है? मुझे लगता है आपने खुद ही इस बात को अनुभव किया होगा, खुद ही फील किया होगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट, अधूरा, समवेयर यू फील के उनमें कोई बात है,
ओके, उनमें कुछ ऐसा है, कुछ सोल कनेक्शन है, कुछ जुड़े हुए हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ में, कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपने भी फील की होगी। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे के पाथ में सिर्फ ऐसे ही एक्सीडेंटली नहीं आए हैं। यू आर द चोजन वंस, पाइल नंबर 1। आपको यूनिवर्स ने, आपको ईश्वर ने, आपको एंजल्स ने एक दूसरे की लाइफ में भेजा है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को ये लगता होगा कि इस वक्त रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चल रहा है, या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, करंट रिलेशनशिप में। ये सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पर। लेकिन आप लोग दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बात आपको पहले ही पता चल जाती होगी। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। देखिए, वी हैव द क्वीन एंड वी हैव द किंग। ओके, बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, रेनबो के कार्ड्स आए हैं ज़्यादातर। ओके, देखिए, क्वीन है और किंग है, दोनों का फेस है ना, वो एक दूसरे के साथ नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। सो ये एक इंडिकेशन ये भी कह रहा है कि प्रोबेबली आप एक दूसरे के साथ 3D वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ नहीं है। प्रोबेबली आप मैरिज करना चाहते हैं या आप उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीजंस यू आर नॉट टुगेदर। कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ में, इस लाइफ में। ओके, इस करंट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इकट्ठा होना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी नहीं है। लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं ये भी कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो एग्जैक्ट प्रीवियस बर्थ था उससे जुड़े हुए हैं। इट कैन बी मैनी अदर बर्थ्स एज वेल। पिछले बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि समवेयर यू वे मैरिड इन योर एनी ऑफ योर बर्थ्स। ये भी मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन के साथ में मैरिड थे, और आप इस लाइफ में, इस बर्थ में भी अपने पर्सन के साथ में एक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई और भी है, कुछ और स्ट्रेस है, कुछ और प्रॉब्लम्स है, कुछ और दिक्कत है। इसकी वजह से आप एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स रखते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं है। ये सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। सो चलिए देखते हैं फ्रॉम द सेकेंड डेक। आई जस्ट कवर दीज कार्ड्स। सो चलिए देखते हैं सेकेंड डेक से कि आपका और आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का, आपके लव इंटरेस्ट का कैसा था वो रिलेशनशिप जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे। ओके, आई जस्ट शफल दीज कार्ड्स वन मोर टाइम। सो पास्ट लाइफ में आपका और आपके पर्सन का किस तरीके का रिलेशनशिप था। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर, जिनके साथ में आप रोमांटिकली इमेजिन करते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को, कैसा था आपका और उनका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो किस तरीके का रिलेशनशिप था आपका और उनका, पाइल नंबर 1। पहले सारे कार्ड्स ओपन करती हूँ, फिर बाद में आगे बता रही हूँ। ओके, देखिए, पाइल नंबर 1, जो आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त आ रही है ना, ये मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर प्रोबेबली, स्पेशली जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये मुझे लग रहा है इस बर्थ में, करंट बर्थ में। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी पास्ट लाइफ की। पास्ट बर्थ में आप लोगों का कनेक्शन किस तरीके का था। सो आपके पार्टनर की लाइफ में, पास्ट लाइफ में भी 3 ऑफ कप्स दिख रहा है यहाँ पर। इट कैन बी कि आप और वो मिले थे, एक दूसरे से कनेक्टेड हुए एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके उनके साथ में बच्चे भी थे। ओके, यहाँ पर ये सिचुएशन भी दिख रही है। एंड वी हैव
देखिए इस रीडिंग का ये रीडिंग को आप मैं कैसे बताऊं, हमारे पास में क्वीन ऑफ वैंड्स है एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड जो प्रीवियस रीडिंग मैंने की थी उसमें हमारे पास में किंग एंड क्वीन अगेन, तो जोड़ियां बन रही है यहाँ पर। सो प्रीवियस बर्थ में भी, प्रीवियस डेक में भी जोड़ी थी, इस डेक में भी जोड़ी है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ये डेफिनेटली है, नहीं तो जोड़ियां इस तरीके से पैरिंग नहीं आएगी। ओके ये बहुत स्ट्रेंज टाइप की रीडिंग है और मैं आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि क्या बोलूँ मैं आपको। आपका रिलेशनशिप किस तरीके का था उनके साथ में, बिल्कुल उसी तरीके का रिलेशनशिप था जिस तरीके से आप इस टाइम पे सोचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से कि रिलेशनशिप होना चाहिए। आप दोनों के बीच में कुछ दिक्कत थे, कुछ स्ट्रेस था डेफिनेटली, मुझे ये भी लग रहा है। देखिए जो लास्ट हमने डेक से पुल किए थे वो किंग एंड क्वीन एक दूसरे के अपोज में आए थे ना, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे थे। यहाँ पर इस डेक में ये देखिए कि किंग एंड क्वीन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ उनकी नज़र है, एक दूसरे की तरफ उनका ध्यान है। ब्यूटीफुल यार। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली हो सकती है या कुछ और प्रेशर उनके ऊपर हो सकता है, शायद समाज हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में काम खराब किया, आपके रिलेशनशिप में आकर के। ओके ये मुझे लग रहा है आपका रिलेशनशिप आपने बहुत मेहनत से उसको बिल्ड किया था, बहुत एफर्ट्स लगाए थे, बच्चे थे आपके उनके साथ में, ये भी दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर। ओके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक था, बहुत बहुत प्यार का रिलेशनशिप था। इट वाज ऐसे ही रिलेशनशिप नहीं था, बहुत ज़्यादा प्यार से ये रिलेशनशिप बनाया था, इतना कि उसके ऊपर एक्चुअली वर्क किया था आपने और आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने, ओके इन योर प्रीवियस लाइफ। लेकिन जो आप लोग एक दूसरे के साथ में, जो आपका जो एंड था रिलेशनशिप का, आप दोनों का एंड रिलेशनशिप का बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। सो समवेयर जो आपकी प्रीवियस एनर्जीज है ना, वो आपके इस करंट लाइफ में, करंट बर्थ में आ रही है कि आज भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप उनको भूलना चाहें तो भी नहीं भूल पा रहे हैं। एंड सिमिलरली योर पार्टनर एज वेल, वो आपको भूलना चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर स्टक टू यू बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के साथ में पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। एंड ये पास्ट लाइफ आपका एग्जैक्ट प्रीवियस बर्थ नहीं था, इट वॉज बिफोर 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 दैट। ओके एग्जैक्टली प्रीवियस बर्थ नहीं था, मगर धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप ग्रेजुअली ग्रो होने लगा, ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगा। एंड आप भी आज भी इस बर्थ में करंटली भी एक दूसरे की तरफ नज़र रख कर के बैठे हुए, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रोबेबली आप जब अपने आप से अकेले में रूबरू होते होंगे तो आप इन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचते होंगे, एंड एग्जैक्टली जब वो अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ फॉर श्योर। सो आई होप पाइल नंबर 1 आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट ऑन द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2। सो जिसने ये ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने, सॉरी, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एंड देखते हैं क्या आपका और आपके पर्सन का, आपके लव इंटरेस्ट का, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपका उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और जानेंगे कि वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन किस तरीके का था, क्या आपका रिलेशनशिप था उनके साथ में। ओके जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो क्या आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके लव इंटरेस्ट के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे हम 2 कार्ड्स। और हमें मिला है द ड्रीम एंड वी हैव द क्रिएटर। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है साथ में।
पहले कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है फर्स्ट, इनोसेंस का कार्ड आया है, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी हैव एडवेंचर, वी हैव सिक्सोफेनिया। ओके, वी हैव बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है द ड्रीम, द क्रिएटर, एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखिए, ये बात सही है यहाँ पर कि आपका और आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में एंड वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। जब आपका रिलेशनशिप था प्रीवियस लाइफ में, प्रीवियस बर्थ में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप रहा है। जिसे बोलते हैं ना कि बहुत प्यार से, बहुत बहुत फीलिंग्स के साथ में, बहुत अटैचमेंट के साथ में ये रिलेशनशिप रहा है। ओके, पास्ट में। मगर ये रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कहूँगी कि लवर्स का ही रिलेशनशिप था, या आप उनके साथ में मैरिड थे, या आप लोग दोनों आप दोनों ने एक साथ लाइफ स्पेंड की, ये मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि हमें जो ज़्यादातर एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो सिंगल एनर्जीज दिख रही हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप उनसे अपने प्रीवियस बर्थ में मिले हैं डेफिनेटली, लेकिन तब भी आप उनके साथ अपनी एक लाइफ इमेजिन करते थे, एक लाइफ बनाना चाहते थे, एक लाइफ बिल्डअप करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आप और वो एक नहीं हो पाए, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सो मैं ये नहीं कहूँगी फॉर एवरी वन ऑफ यू कि आपका उनके साथ में एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहा है। सम ऑफ यू, आई विल ओनली से कि आप एक दूसरे की लाइफ में यू जस्ट मेट समवेयर, कहीं मिले एक दूसरे को, एंड इट फीलिंग्स डेवलप हुई, ग्रोथ आया रिलेशनशिप के अंदर, फीलिंग्स डेवलप हुई, सपने देखने का शुरू हुआ, मतलब सपना देखना शुरू हुआ, एंड इट कैन बी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो एंड इट कैन बी फ्रॉम योर पार्टनर साइड ऑल्सो। लेकिन ये रिलेशनशिप बन नहीं पाया, उसको मुकाम नहीं मिल पाया, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये रीडिंग में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपका उनका या शादी हो गई, या आप लोग दोनों का एक रिलेशनशिप रहा है, या एक ऐसे कंपैटिबिलिटी, इस तरीके के कार्ड्स मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आई एम रियली रियली सॉरी पाइल नंबर 2। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका रिलेशनशिप एंड हुआ इन अ मैरिज, आई कैन एक्चुअली नॉट सी दैट। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को ये एकदम चोट पहुंचने वाली है, बट मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, वट एवर आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं आप समवेयर यू मेट, सिर्फ इतना ही मुझे यहाँ दिख रहा है कि समवेयर यू मेट। ओके, और जो आप मिले उनसे, आपका जो रिलेशनशिप उनसे जो भी रहा है, लेट अस फाइंड आउट। लेकिन इस डेक से सिर्फ इतना ही कहूँगी मैं अभी कि आपको बहुत ये लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके बारे में सपने देखते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली इस पर्सन से अट्रैक्टेड हैं, और उनका अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन समवेयर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली में है नहीं है, ये इमेजिनेशन का रिलेशनशिप है कि एक्चुअली इस रिलेशनशिप के अंदर काम करने की ज़रूरत है। ये इस करंट बर्थ की बात कर रही हूँ जो मैं इस वक्त अभी आपसे कह रही हूँ। सो कन्फ्यूजन वाला रिलेशनशिप है, आप भी श्योर नहीं है और आपके पर्सन भी श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो कन्फ्यूजन बहुत है, पर बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, सपने देखते हैं, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर के, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो आई जस्ट क्लोज दिस डेक एंड देन पूछते हैं कि अगर आप उनके साथ में पास्ट लाइफ में थे तो किस तरीके का रिलेशनशिप रहा आपका। ओके, आई जस्ट वांट टू सी कि मेरी डेक सीधी है या नहीं, अदरवाइज सारे रिवर्स में कार्ड्स आएंगे। सो अगर आपका आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप था, पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप था, तो वो किस तरीके का रिलेशनशिप था। एंड अगर मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज फॉर मैनी ऑफ यू आई डोंट सी द आंसर टू येस। दो कार्ड्स आए हैं एक्चुअली, पुल में ये करी है, आई विल टेक दिस इज वेल। वी हैव
बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स एज वेल। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप अगर उनके साथ होता, अगर आपके पर्सन के साथ होता, वो मुकम्मल नहीं हो पाता। वो सॉरी, आई जस्ट वांट टू ओपन द कार्ड्स फर्स्ट। अगर आपका और आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का रिलेशनशिप अगर होता, तो डेफिनेटली आप लोग मैरिज देख रहे हैं, आप लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैरिज हो सकती है, मैरिज होनी चाहिए, या आपकी मैरिज अगर उनसे हो गई होती प्रीवियसली किसी बर्थ में। लेकिन सिचुएशन में यहाँ पर स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ओके, पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स, एंड जो कंपैरिजन के लिए जो कार्ड्स आने चाहिए थे ना, वो नहीं आए हैं। बहुत स्लो एनर्जीज है। हमें लव समवेयर आई कैन से कि कुछ गुंजाइश है मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत वन साइडेड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वन साइडेड मोहब्बत यहाँ दिख रही है। मुझे लग रहा है कि अगर आपका उनके साथ में रिलेशनशिप होता भी प्रीवियसली, तो उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई पर्सन होता। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मिल रहा है। सो आप अकेले नहीं होते अगर उनकी लाइफ में होता कोई, मतलब आप अकेले नहीं होते, उनकी लाइफ में कोई और होता। ओके, आप बहुत ज़्यादा देते उन्हें, देते एनर्जीज, किस तरीके से फाइनेंसेस के लिए हेल्प कर देते, आप अपना फिजिकली तन मन धन जैसे हम बोलते हैं सब कुछ दे रहे हैं, पार्टनर को सब कुछ दे रहे हैं, मैरिज के अंदर सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका उनके साथ में रिलेशनशिप होता तो आप खुश नहीं होते, आप डेफिनेटली खुश नहीं होते। आपके दिल में मोहब्बत बहुत है, आपके दिल में प्यार बहुत है, लेकिन जो जज्बात आपके दिल में है सामने वाले पर्सन के दिल में वो नहीं है। बहुत स्लो एनर्जीज में है ये पर्सन, और ये पर्सन स्लो एनर्जीज में प्रीवियसली भी अगर आप इकट्ठा होते तो भी यही एनर्जीज रहती। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो एनर्जीज आपकी नहीं दिख रही है। बेटर है कि आप प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन आपको धोखा देना या आपके साथ चीटिंग करना, ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन के अंदर बेटर है कि आप अपनी मोहब्बत को अपने दिल में रख करके एंड कैरी ऑन करें अपनी लाइफ में। इंतज़ार कर रहे हैं आप, वेटिंग कर रहे हैं आप, ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आकर के अप्रोच करे। आपकी लाइफ में दूसरा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ में दूसरी कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है इस पर्सन के अलावा, ये मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन किसी और से मैरिड हैं इस लाइफ में, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। प्रोबेबली दे आर मैरिड टू समवन एल्स, इफ नॉट देन दे विल मैरी समवन एल्स। ओके, आपको इस रिलेशनशिप के अंदर इस बर्थ में एंड आपके प्रीवियस बर्थ में आप कुछ कर्मा आपके फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक साइकिल फेस कर रहे हैं कि आप सिर्फ उन्हें दे रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, पैसे, सब कुछ सिर्फ दे रहे हैं। यही मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। पाइल नंबर 2, आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, बिकॉज झूठ कितना भी खूबसूरत होता तो झूठी है, एंड अगर सच है तो उसका सामना जल्दी करना, उसको अपने साथ रूबरू लेकर आना इज़ मोर इजी, एंड आई फील आई शुड डू दैट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, एंड आई एम रियली सैड आफ्टर दिस।